कहानी का नाम है गेको और उसके दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक गेको जो एक तरह की छिपकली होती है वो रहती थी। उसका नाम था गिन्नी। गिन्नी का रंग हरा था और उसका शरीर बहुत ही लचीला था, जिससे वह बड़ी आसानी से दीवारों और पेड़ों पर चढ़ सकती थी। लेकिन गिन्नी को सबसे ज्यादा पसंद था अपने दोस्तों के साथ खेलना। गिन्नी के बहुत सारे अच्छे दोस्त थे। उसके दोस्तों में एक बंदर जिसका नाम मनु था, एक खरगोश जिसका नाम टोनी था और एक हाथी जिसका नाम मोटू था। वो सब साथ में रहते थे। ये सब जंगल में एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। एक दिन गिन्नी ने सोचा, आज हम सभी मिलकर एक मजेदार खेल खेलते हैं। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, क्या हम सब मिलकर एक खेल खेलें? मनु खुशी से बोला, क्या खेल खेलेंगे गिन्नी? गिन्नी ने कहा, हम एक दौड़ खेलते हैं। हम दौड़ लगाकर पहले उस नदी तक पहुंचेंगे। तुम सब मेरे साथ आओ। सब दोस्त तैयार हो गए, लेकिन टोनी ने कहा, गिन्नी तुम तो बहुत तेज हो, मैं शायद तुमसे जीत न सकूं। गिन्नी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं टोनी, यह सिर्फ मजे के लिए है और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब साथ हैं। दौड़ शुरू हुई। गिन्नी अपनी छोटी सी टांगों से पेड़ों पर कूदते हुए तेजी से दौड़ने लगी। मनु ने अपनी लंबी छलांगों से गिन्नी का पीछा किया और मोटू ने अपनी बड़ी चाल से दौड़ शुरू की। टोनी भी अपनी तेज दौड़ से पीछे नहीं था। लेकिन दौड़ के बीच में कुछ अजीब हुआ। अचानक रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया, जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। गिन्नी और मनु तो आसानी से कूद गए, लेकिन मोटू और टोनी रुक गए। अब उन्हें उस पत्थर को पार करने का तरीका नहीं सूझ रहा था। गिन्नी और मनु तुरंत रुक गए। गिन्नी ने कहा, हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। गिन्नी ने अपनी लचीली शरीर से पत्थर के ऊपर चढ़कर टोनी और मोटू को रास्ता दिखाया। मनु ने अपनी लंबी पूंछ से पत्थर के दूसरी तरफ एक डंडी डाली, ताकि मोटू और टोनी उसे पकड़ सके। कुछ ही देर में सभी दोस्त पत्थर को पार कर गए। मोटू ने कहा, धन्यवाद दोस्तों, तुम सब ने मिलकर मेरी मदद की। अब सब मिलकर नदी तक पहुंचे। गिन्नी ने कहा, देखो हम सभी ने मिलकर दौड़ पूरी की, चाहे कोई जीते या हारे। सबसे जरूरी है कि हम सब ने एक दूसरे की मदद की। मनु, टोनी, मोटू और गिन्नी खुशी से हंसते हुए नदी में कूद पड़े और खूब मस्ती की। सिख, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ रहते हैं, चाहे कोई जीते या हारे।